आज की चौपाल प्रारंभ करते हैं। विषय है सेंट्रल मार्केट प्रकरण। सेंट्रल मार्केट में कुछ दुकानें तोड़ी गई, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। आज के समाचार पत्र, आइए देखते हैं क्या बोलते हैं। कैंट विधायक व्यापारियों ने आवास विकास अफसरों को सौंपा प्रस्ताव। ये समाचार प्रकाशित हुआ है 6 नवंबर 2025, दिन गुरुवार, दैनिक हिंदुस्तान मेरठ में। सेंट्रल मार्केट समेत आवास विकास और मेरठ विकास प्राधिकरण की विभिन्न आवासीय योजनाओं में विकसित हो गए बाजारों को बाजार स्थित घोषित कराने की मांग को लेकर कैंट विधायक और व्यापारी मंगलवार को आवास विकास परिषद के अधिकारियों से मिले। बाजारों को बाजार स्थित घोषित कराने के लिए कमिश्नर को भेजे प्रस्ताव की प्रतिलिपि उप आवास आयुक्त एवं अधीक्षण अभियंता आवास विकास परिषद को सौंपी। मंगलवार दोपहर बाद कैंट विधायक अमित अग्रवाल, संयुक्त व्यापार संघ अध्यक्ष अजय गुप्ता, उपाध्यक्ष सुधीर रस्तोगी, सेंट्रल मार्केट व्यापार संघ के अध्यक्ष जितेंद्र अग्रवाल एवं सेंट्रल मार्केट समेत अन्य बाजारों से व्यापारी आवास विकास परिषद कार्यालय पहुंचे। उन्होंने उप आवास आयुक्त एवं अधीक्षण अभियंता आवास विकास परिषद के साथ वार्ता की। कैंट विधायक और व्यापारियों ने अफसरों संग शास्त्री नगर, सेंट्रल मार्केट, माधवपुरम, गंगानगर, पल्लवपुरम शहर के अन्य इलाकों में विकसित हुए बाजारों को बाजार स्ट्रीट घोषित कराने को चर्चा की। अजय शर्मा, एडवोकेट अंकुश जैन, दिनेश मकीजा, निमित जैन रहे। किशोर वाधवा के बेटे ने जारी किया वीडियो। व्यापारी किशोर वाधवा के बेटे शिखर वाधवा ने एक वीडियो जारी किया है। वीडियो में कहा है कि धरना खत्म करने के लिए जेल भेजने की धमकी दी गई थी। कहा कि वे तो 2 साल पूर्व भारत छोड़कर कनाडा आ गए, उनका भारत छोड़ने का सही फैसला था। आरोप लगाया कि हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार चरम पर है। इसी समाचार को दैनिक अमर उजाला माई सिटी के प्रथम पृष्ठ पर प्रकाशित किया है। नई नीति से मिलेगी राहत। आवास विकास कार्यालय के पास नहीं टूटेंगी 136 दुकानें। अवकाश के बावजूद खुला रहा कार्यालय। व्यापारियों ने बाजार स्ट्रीट के लिए कराया आवेदन। दैनिक हिंदुस्तान प्रकाशित करता है कि प्रस्ताव पर चर्चा, और अमर उजाला प्रकाशित करता है कि निर्णय हो गया। अवकाश के बावजूद कार्यालय खुला रहा। शास्त्री नगर के सेंट्रल मार्केट को बाजार स्ट्रीट घोषित करने के प्रस्ताव के मामले में बुधवार को कैंट विधायक अमित अग्रवाल व्यापारियों के साथ उप आवास आयुक्त अनिल कुमार सिंह से मिले। अवकाश के बावजूद बुधवार को भी दफ्तर खुला रहा। विधायक ने अफसरों को बताया कि प्रदेश की नई भू निर्माण एवं विकास नीति 2025 के तहत कई प्रमुख बदलाव किए गए हैं। इसमें छोटे भूखंडों के लिए नक्शा पास कराने की अनिवार्यता समाप्त करना और आवासीय भवनों में व्यावसायिक गतिविधियों को अनुमति देना भी शामिल है। ऐसे में आवास विकास के दफ्तर के दोनों ओर व्यावसायिक गतिविधियां अब संभव हैं। नई नीति के चलते ही यहाँ 136 दुकानें भी अब टूटने से बच जाएंगी।
वार्ता के दौरान आवास विकास के अधीक्षण अभियंता राजीव कुमार और अधिशासी अभियंता आफताब अहमद भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि नई नीति के तहत कम चौड़ाई और सड़कों पर भी व्यावसायिक गतिविधियां हो सकती हैं। ऐसे में आवास विकास दफ्तर के सामने 24 मीटर मार्ग और गुरु तेग बहादुर साहिब गुरुद्वारा से कुटी की ओर जाने वाले 36 मीटर चौड़े मार्ग पर आवास में व्यावसायिक गतिविधियां अब अनुमन्य हो गई हैं। इस मार्ग पर आवास एवं विकास परिषद ने आवासीय भवनों में चल रही व्यावसायिक गतिविधियों के आधार पर 136 दुकानें चिन्हित कर नोटिस भेजे थे। विधायक की ओर से कहा गया कि सेंट्रल मार्केट मार्ग 18 मीटर चौड़ा है। ऐसे में इस मार्ग को बाजार स्ट्रीट घोषित किए जाने के बाद दुकानदारों को कोई मुश्किल नहीं होगी। व्यापारियों की ओर से सौंपे गए दस्तावेज संयुक्त व्यापार संघ के अध्यक्ष अजय गुप्ता नटराज ने सभी व्यापारियों की ओर से दिए गए दस्तावेज और बाजार स्ट्रीट घोषित करने के आवेदन पत्र अधिकारियों को सौंपे। उपाध्यक्ष सुधीर रस्तोगी ने कहा कि विभाग की ओर से शासन में आवेदन भेजे जाएंगे और वहां पैरवी की जाएगी। सेंट्रल मार्केट व्यापार संघ के अध्यक्ष जितेंद्र अग्रवाल, महामंत्री नामित जैन, उपाध्यक्ष दिनेश मकीजा, गौरव बिरमानी, बंटी स्वाति, पम्मी आदि व्यापारी मौजूद रहे। समाचार को देखें, दोनों अखबारों में क्या वास्तविकता है समाचार में। अमर उजाला प्रकाशित करता है कि विधायक ने अफसरों को बताया कि प्रदेश की नई भू निर्माण एवं विकास नीति 2025 के तहत कई प्रमुख बदलाव किए गए हैं, जिनमें छोटे भूखंडों के लिए नक्शा पास कराने की अनिवार्यता समाप्त करना और आवासीय भवनों में व्यावसायिक गतिविधियों को अनुमति देना भी शामिल है। उसी मीटिंग में संयुक्त व्यापार संघ के अध्यक्ष और व्यापारियों द्वारा दस्तावेज सौंपे गए हैं और वो कहते हैं कि पैरवी की जाएगी। विभाग की ओर से शासन को भेजे जाएंगे आवेदन। क्या वास्तविकता है, क्या स्पष्टता है, ये आपको देखना होगा। इस चर्चा में हम इसको कल भी जारी रखेंगे। व्यापारीगण आमंत्रित रहेंगे जो व्यापारी इसमें अपने प्रस्ताव रखना चाहें, और इसको हम इसके पीछे की कुछ जो जानकारियों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहे हैं कि व्यवस्था हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार की बात कही गई है। भ्रष्टाचार की परिभाषा भी निश्चित होनी चाहिए कि भ्रष्टाचार क्या है। व्यापारियों का अधिकारियों का किस तरह से सामंजस्य हो, क्या कारण है, क्या समाधान हो। अब भारत आज़ाद है, विकास के नए मार्ग पर चल रहा है। इनमें हमें अपने को भी, समाज को भी, संविधान को भी, व्यवस्थाओं को भी अपग्रेड करना चाहिए। इस बदलते हुए समय में हमारा रहन सहन बदल रहा है, हमारे विचार बदल रहे हैं, समाज बदल रहा है, व्यवस्थाएं विकसित हो रही हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर की गुणवत्ता, आवश्यकता बदल रही हैं। इन सब के अनुरूप हमारी विचारधाराएं, चीज़ें, कार्य सब विकसित होने चाहिए। इस दृष्टि से ये चौपाल शुरू की गई है। आज यहीं विराम देते हैं। कल
फिर इसको दूसरी कड़ी बनाई है। धन्यवाद।